हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कभी तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो। अरे देख लेते हो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई सब्सक्राइब। और चैनल्स पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, उनको प्रैक्टिस करो। आप लोगों ने इंग्लिश जो है पढ़ी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो 1 ईयर 2 ईयर में इतना तो पढ़ ही लेते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो और उनसे क्लियर करो, बट प्रैक्टिस करते रहो। और जो वर्किंग लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, वो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करें और देखें वो किस प्रैक्टिस क्वेश्चन के किस किस क्राइटेरिया पे वीक हो रहा है, उस चैप्टर को फिर वो पढ़ें, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस 5 है। केवल जो पैसेज हैं वो हम सॉल्व नहीं कराते हैं आपको, बाकी हम क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे सॉल्व कराते हैं, क्योंकि पैसेज बहुत लेंदी हो जाता है। वो आप खुद रीड करिए और खुद सॉल्व करिए, उसको ऐसे वीडियो बना के एलिब्रेट नहीं कर सकते हम। ठीक है ना? तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये बात। तो चलिए आइए अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? स्पॉट द करेक्ट मॉडल को फिल करना है। ठीक है। यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, क्या होगा बताइए? शेल हमने क्या बताया था? सेल कब यूज होगा? सेल और शुड जो यूज होते हैं जब मोस्टली सेकंड पर्सन के साथ यूज होते हैं, मोस्टली विद सेकंड पर्सन, राइट। और डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं, डिटर्मिनेशन प्रॉमिस के लिए यूज होते हैं। विल और वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, और मोस्टली फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होते हैं। ये सेकंड पर्सन के साथ मोस्टली यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। पोलाइट टू रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, विलिंगनेस के लिए मतलब यूज होते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अब डिटर्मिनेशन के ये भी यूज होता है, पर डिपेंड्स करता है सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, उसके बेस पे विल और शेल को यूज करेंगे। अब कैन आ गया। कैन तो हमारा क्या बताता है? एबिलिटी। एबिलिटी जहाँ हो वहां पर कैपेसिटी, कैपेसिटी जहाँ हो वहां पर यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं? पावर। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड पोलाइट टू रिक्वेस्ट की जगह पर कैन का यूज होता है। अब बात करते हैं मे की। तो मे जो यूज होता है वो कहाँ पर यूज होता है? जहां पर पॉसिबिलिटीज हो। मे कहाँ पर यूज होता है? जहां पर पॉसिबिलिटीज हो और पर्पज हो, मे वहां पर यूज होता है। मे कहाँ पर यूज होता है? जहां पॉसिबिलिटीज हो, पॉसिबिलिटीज हो और क्या हो? पर्पज हो। पॉसिबिलिटीज हो, पर्पज हो, विश हो। तीन चीजों के लिए, पॉसिबिलिटीज, पर्पज और विश के लिए। पॉसिबिलिटी, पर्पज और विश के लिए मे यूज करते हैं। पॉसिबिलिटीज, पर्पज और विश के लिए यूज करते हैं हम क्या? मे का। यहाँ पर क्या है? यू मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। भाई विश दी जा रही है ना, तो 11 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? 11 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल एडवर्ब। एडवर्ब जो सुटेबल हो वो फिल करनी है। माई हैड ब्लू ऑफ ओवर अवे ऑन। अब अगर जिसको फ्रेजल वर्ब पता होंगी वो इसका ऑप्शन करेक्ट दे देंगे। अरे हाँ, आप जो है अपने जो ऑप्शन आपके करेक्ट होते जा रहे हैं उनको लिखते जाया कीजिए, इससे आइडिया लगेगा कि आप 115 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो। कि मैं 115 क्वेश्चन तो करा ही रही हूँ, 10 क्वेश्चन जो पैसेज से रिलेटेड है वो केवल मैं नहीं करा रही हूँ। तो 115 में आप कितना स्कोर कर रहे हो? यू शुड नो अबाउट योर कैपेसिटी, अबाउट योर कैपेसिटी, अबाउट योर एबिलिटी, यू नो, राइट। और प्रैक्टिस सेट से क्या होगा? यू कम टू नो अबाउट योर मतलब एबिलिटी और कैपेसिटी, तुमको पता चलेगा। ठीक है। तो 12 में जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑफ, यानी कि ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ब्लू ऑफ। क्या करेक्ट हो जाएगा? ब्लू ऑफ। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? माई हैट इज, माई हैट नॉट इज, माई हैट ब्लू ऑफ। क्या हो गई? माई हैट ब्लू ऑफ। समझ आया आपको? ये जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में मॉडल आपको फिल कराए ये करेक्ट हुए आपको? ये कंफर्म हुए ना आपको?
तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में हमारा जो हमने भरा था वो मॉडल था। सेकंड में जो हमने भरा था, ये देखिए ब्लू के बाद ये ऑफ लगा है, ये क्या है, एडवर्ब है। ये भी ध्यान दीजिएगा। फ्रेजल वर्ब अगर आ जाए कभी और पूछ दे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, माई हेड ब्लू तो वर्ब हो गई, लेकिन जो इसके साथ ऑफ ऐड हुआ है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वो क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आ गया ना बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बताते, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजंक्शन। लुक यू लीप, लुक यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, लुक आफ्टर यू लीप, लुक एंड यू लीप, लुक इफ यू लीप। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट टेल मी। Look before you leap. Which option is correct? ये जो हमने आपको वर्ड पढ़ाया ना, ब्लू ऑफ, ये सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है यहाँ पर। वैसे वर्ड है ब्लो, और ब्लो ऑफ मीन्स होता है मतलब कि फेल टू कीप एन अपॉइंटमेंट विथ समवन, यानी किसी चीज में फेल हो जाना, अपॉइंटमेंट इन समवन, या इग्नोर या डिसमिस। यानी कि ओवरऑल आपने देखा इग्नोर या डिसमिस। ओवरऑल आपने एक चीज ये देखी, ये जो वर्ड यूज हुआ है वो नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज हो रहा है। किसमें, नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ब्लो ऑफ क्या होता है, क्या होता है, ब्लो ऑफ क्या होता है कि नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज हो रहा है। अब यहाँ पर 13 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, 13 पे आइए। 13 पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट फिल होगा वो होगा लुक बिफोर यू लीव। क्या होगा, लुक बिफोर यू लीव। ठीक है, लुक बिफोर यू लीव। नेक्स्ट आते हैं 14 में, यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हेल्पिंग वर्ब होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, विल बी या शेल बी या विल हैव बीन या शेल हैव बीन, क्या होगी। ओके, क्या लिख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, ये बताना है आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, this embroidery evening, I will finish this embroidery evening, I shall have finished this embroidery evening, I will have finished this embroidery evening, I shall have finished this embroidery evening। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो shall have will have होती है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और ये जो हमारी विल बी और शेल बी है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शेल बी। और विल हैव बीन, शेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। राइट, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेबी हैज अप 15। बताओ, द बेबी हैज वेकन अप, अवेकन अप, वोकन अप, अवेकनड अप। तो द बेबी हैज अवेकन अप 15 का आंसर हो जाएगा वोकन अप। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, वोकन अप। क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है 15 का करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पर्सन के परफेक्ट फॉर्म वोकन होगी। थर्ड पर्सन के जो परफेक्ट फॉर्म होगी वोकन अप होगी। क्या होगी, वोकन अप। द बेबी हैज वोकन अप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। द डिनर स्मेल्स वेल, गुड, बेस्ट, बेटर। द डिनर स्मेल्स, द डिनर स्मेल्स वेल, क्या बढ़ेगा, द डिनर स्मेल्स गुड। द डिनर स्मेल्स गुड, ना बेटर ना बेस्ट ना वेल, द डिनर स्मेल्स गुड। क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है इसलिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल एडवर्ब क्लास। आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेयर आई हैड बीन यंग, व्हेन आई वॉज बीइंग यंग। आई यूज टू प्ले क्रिकेट यानी कि हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। मैंने बताया अभी कि यूज्ड टू हमेशा हैबिचुअल एक्शन को बताता है, और वो भी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को।
आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई एम यंग, व्हेन आई वॉज यंग। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, व्हेन आई वॉज यंग। एडवर्ब क्लास इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज सॉरी एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट्स। तो एथलेटिक्स यहाँ पर क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि नाउन है, सब्जेक्ट पे दिया हुआ है, आईसीएस पर, मतलब नाउन है जो कि आईसीएस पर समाप्त होता है। और ऐसे आईसीएस पर जो नाउन समाप्त होते हैं, ऐसे जो आईसीएस पर नाउन समाप्त होते हैं वो कई सारे हैं। जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स, जैसे हमारा क्या है मैथमेटिक्स, जैसे हमारा क्या है फिजिक्स, जैसे हमारा क्या है इकोनॉमिक्स, जैसे हमारा और क्या है इथिक्स। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे आईसीएस से समाप्त हो रहे हैं। फोनेटिक साउंड सिमिलर साउंड है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है। सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, ध्यान रखिए, इनको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। और जब किसी सब्जेक्ट का बोध ना कराकर ये क्वांटिटी का बोध कराते हैं तो इन्हें प्लूरल माना जाता है। डिपेंड करता है आपका सेंटेंस के सेंस पे। ओवरऑल ये कहना चाहता है, जब ऐसे वर्ड आपके सेंटेंस में हो और वो केवल एक सिंगल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का बोध करें तो सिंगुलर में होते हैं, और जब एक क्वांटिटी का बोध करें तो प्लूरल में होते हैं। राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कह रहा है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, कुड आई नेवर फॉरगेट यू, कैन आई एवर फॉरगेट, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। कुड आई नेवर फॉरगेट यू, 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैन आई एवर फॉरगेट यू। करेक्ट इंटरोगेटिव, ध्यान दीजिए अभी सेंटेंस पे। निगेटिव यहाँ पर क्या बना था? आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। और इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? आई कैन आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें, कहते हैं ना एवर भी जो होता है कभी नहीं के सेंस में ही लगता है, तो एवर फॉरगेट यू का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए इस बात का, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में इसीलिए सेंटेंस दिया ही गया है समझने के लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बताना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, more they earn the more they spend, which option is correct? भाई more, much, more और most, ये 3 डिग्री होती है एग्जेक्टिव की। ये हो गई पॉजिटिव, ये हो गई कंपैरेटिव और ये हो गई सुपरलेटिव। राइट, तो कंपैरेटिव से पहले दा लगता ही नहीं है, सुपरलेटिव से पहले दा लगता है, ये सबने पढ़ा है। सुपरलेटिव से पहले दा लगाते हैं। दा के यूज में आर्टिकल्स में पढ़ा है ना, दा किस टाइप का आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, ये पढ़ा है। तो अब यहाँ सेंटेंस बताइए, द मोर या मोर दे अर्न, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 20 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। यहाँ पर 2 सेंटेंस ऐसे बने हुए हैं, ये एक क्या है, कहावत कही गई है, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, इसलिए ये द का यूज इसमें कर दिया गया है। द मोर वाले वाक्य में दूसरे क्लॉज में भी द का प्रयोग होता है, अतः ऑप्शन द मोर दे अर्न एंड द मोर दे स्पेंड, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सेंटेंस आ सकता है, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन, पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। The third world countries must adopt are radically different approaches for the discrimination of scientific information in view of the nature and magnitude of their problems. करेक्टली कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? क्या बताना है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पढ़िए क्वेश्चंस को, पानी पी लेते हैं। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसमें जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो बी, आर रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर। तो ए के बाद सिंगुलर आता है, ए के बाद सिंगुलर आता है, तो अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस की जगह पर अप्रोच होगा, अप्रोचेस की जगह पर क्या होगा? अप्रोच। ध्यान रखिए
कि ए और एन के बाद सिंगुलर फॉर्म आती है, ए के पश्चात सिंगुलर फॉर्म आती, ध्यान दीजिए इस बात का। नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है ए के बाद। और ये बताइए अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या ए और एन का यूज होता है? बताइए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये करेक्ट था। इन फ्यू ऑफ नेचर एंड मैग्नीट्यूड ये भी करेक्ट था। तो ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट था। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। हिज टी शर्ट आर लूज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हर हेयर इज थिक। चलिए बताइए, हिज टी शर्ट्स आर लूज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मेरे हिसाब से सी इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि प्लूरल वर्ब होती है कैटल, और कैटल के साथ हमेशा क्या लगता है? प्लूरल वर्ब। कैटल एक कलेक्टिव नाउन है, बट इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेक्ट होगा, बाकी सारे ठीक थे। नेक्स्ट आते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो ये आ गए फटाक से 23 में, नहीं है? लीजिए। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा चेंज इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है। एवरीवन नोज हिम, एवरीवन नोज हिम, सब कोई उसको जानते हैं। एवरीवन नोज हिम। इज ही नोज टू एनीवन, क्या तुम किसी को जानते हो? नोज नॉट एवरीवन दिस मैन, डज नॉट नो हिम एवरीवन, डज एवरीवन नो हिम? डज नॉट नो हिम, डज एवरीवन नो हिम, क्या तुम सब उसको जानते हो? एवरीवन नोज हिम, डज एवरीवन, क्या तुम सब उसको जानते हो? तो 23 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डज एवरीवन नोज हिम। नेक्स्ट है ही लाइक्ड माई सजेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ही लाइक्ड माई सजेशन, ही लाइक्ड माई सजेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इट वॉज वॉट ही लाइक्ड माई सजेशन, ही लाइक्ड वॉट आई सजेस्टेड, माई सजेशन वॉज इट दैट ही लाइक्ड मी एंड सजेस्टेड। तो पहली बात तो एंड यूज नहीं होता है कॉम्प्लेक्स में, तो 24 का डी तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज वॉट ही लाइक्ड माई, ही लाइक्ड वॉट आई सजेस्टेड, ही लाइक्ड माई सजेशन, ही लाइक्ड वॉट आई सजेस्टेड। बी ऑप्शन करेक्ट है। परिवर्तित करने के लिए कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 25 के ऑप्शन पे देखते हैं। बीइंग इल ही डिड नॉट अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, क्या है? बीइंग इल ही डिड नॉट अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ही वॉज इल एंड डिड नॉट अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एंड जो ऑब्जेक्शन कंपाउंड सेंटेंस में, एंड कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं 26 पे, कह रहा है द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना। तो क्या होगा लेक्सिकल फॉर्म? फिनोमिनन। क्या होगा 26 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन? फिनोमिनन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेक्सिकल फॉर्म जो होगी फिनोमिनन होती है। 27 द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस, DIAGNOSES, डायग्नोसिस का सिंगुलर बनाना है, तो इसका हो जाएगा डायग्नोसिस, SIS, क्या हो जाएगा? SIS, डायग्नोसिस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सेंटेंस जिसमें SES लग जाता है, उसका जब प्लूरल पूछा जाए तो, सिंगुलर पूछा जाए तो NIS लग जाता है, और प्लूरल पूछा जाए तो ES लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28, और 28 का आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, क्या है? आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, मैनर, सेंटेंस एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई नियरली, ओके 28 का ए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि कोई घटना अथवा कार्य किस सीमा तक हुआ।
ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी वर्क, ये बताता है कि कितनी लिमिट तक हुआ, उसकी एक्सटेंट क्या है, उसकी सीमा क्या है, कितनी सीमा तक हुआ है। ऑलमोस्ट और कौन से होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो और होते हैं ऑलमोस्ट वर्ब एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। एक नियरली वर्ब हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। क्वाइट वर्ड जो है वो डिग्री में आता है। रियली वर्ड जो है वो डिग्री में आता है। सो वर्ड और टू और वेरी वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। ध्यान रखिए, कोई काम कितनी लिमिट तक हुआ ये बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑलमोस्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट, क्वाइट, सो, वेरी, नियरली और रियली, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। ऑलमोस्ट क्या क्या सेंटेंस यूज होगा, ऑलमोस्ट, नियरली, ऑलमोस्ट नियरली, क्वाइट, ऑलमोस्ट नियरली, क्वाइट, रेयरली, सो और टू, ये हमारे सेंटेंस इसमें आते हैं। ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, सो और टू, ये हमारे सेंटेंस आते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री के क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के क्या है, अय्या क्या है बताइए भाई। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री है नियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 इन द सेंटेंस आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल, मुझे स्टोरी में किसमें सुनना चाहता हूँ, डिटेल में। यहाँ पर डिटेल क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आई वांट टू हियर द स्टोरी, भाई आई तो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये हो गया वर्ब। आई वॉन्ट टू हियर ये हो गया इन्फिनेटिव, द स्टोरी इन डिटेल, तो मेरे हिसाब से तो ये नाउन है। 29 का ऑप्शन करेक्ट है, नाउन। और नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। वेदर क्या है यहाँ पर, आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या एडवर्ब है। 30 में मुझे लग रहा है ये है कंजंक्शन, क्योंकि दो सेंटेंस को ज्वाइन कनेक्ट कर रहा है। दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन है। 31 टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड हैबिट को क्या बोलते हैं, देयर वाज अ हाउस देयर, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, देयर इज अ हाउस देयर वॉज यूज टू बी हाउस देयर। तो 31 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी, देयर यूज टू बी अ हाउस देयर। डिसकंटिन्यू हैबिट को ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि डिसकंटिन्यू हैबिट को मतलब कि वो हैबिट थी कंटिन्यू बट डिसकंटिन्यू हुई तो यूज टू यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट की हैबिट थी यूज टू। तो देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, देयर यूज टू बी अ हाउस देयर। नेक्स्ट आते हैं, इन दिस सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी थारो। he demanded a thorough inquiry, thorough is, he demanded a thorough inquiry, thorough is क्या होता है इन दिस सेंटेंस में, he demanded a thorough inquiry, thorough क्या होता है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब। थर्टी टू का बी ऑप्शन, एडजेक्टिव जो होता है वो है थारो। ही डिमांडेड अ थारो इंक्वायरी, इंक्वायरी नाउन है और उससे पहले यूज हुआ है, और नाउन से पहले जो यूज होता है वो एडजेक्टिव। 33 ही डज नॉट वर्क मच, मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड, ही डज नॉट वर्क मच। टू सो emphasize in the positive degree, to modifying adverb, to modifying verb in negative sentence, to show the comparative, no. To modify adverb, no. To modify verb in negative sentence, करेक्ट है ये। नेक्स्ट आता है 33 का सी ऑप्शन करेक्ट है। मच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर किया गया है, और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। चलिए 34 क्वेश्चन पे आइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, लुक बिफोर यू डू, लुक बिफोर योर वर्क, लुक बिफोर यू लीव। तो अभी तो आपने ये पढ़ा है, लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव इसका मतलब होता है टू मेक श्योर, टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग, लिख लीजिए कहीं पर, एवरीथिंग इन
all right, all right before during something important which cannot revert. लुक बिफोर यू लीव का मतलब है ये मेक श्योर होना कि सब कुछ सही है, सब कुछ एवरीथिंग इज ऑल राइट बिफोर से पहले कि सब कुछ पलट सकता है उससे पहले ये कंफर्म करना है सब कुछ ठीक है कि नहीं. लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव. नेक्स्ट 35 सेंटेंस. इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर. वन अनदर क्या है? ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन एंड अनदर. मेरे हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए? थर्टी फाइव का सी लग रहा है मुझे. डी है प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन होता है? वन अनदर और वन अनदर और ईच अदर. दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन एंड वन अनदर और ईच अदर. कौन से प्रोनाउन होते हैं? वन ए एन ओ टी एच ई आर. ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. कौन से प्रोनाउन होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर. तो 35 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस. द कॉमेडियन at the comedy club was the most funniest man we had ever seen. The comedian at the comedy club was the funniest man we had ever seen. The comedian at the comedy club was the funnier man we had ever seen. सी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से. 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है. द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा जो चल रहा है 37. व्हाट इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल? मोर ब्यूटीफुल ना. 37 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है. 37 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है. कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, जब दो व्यक्ति या दो चीजें हों उनके बीच जो कंपैरिजन किया जाता है वहां क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल. विच ग्रुप सो ओनली सुपरलेटिव्स? राउंडर, मोर टॉल, फास्टर, मोस्ट नाइस, हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्वीफेस्ट, स्ट्रेटेस्ट, मच हायर, लॉन्गेस्ट, नाइसेस्ट, फर्दर, फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलर, हाइटेस्ट. और बताइए कौन सा होगा? मेरे हिसाब से सी ऑप्शन जो है 38 का. 38 का विच ऑप्शन? 38 का बी ऑप्शन. हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्वीफेस्ट एंड क्यूटेस्ट एंड बेस्ट. 38 का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 39. 39 हमारा कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. ही इंटर्ड इनटू द क्लासरूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. तो सी इंटर्ड, इंटर्ड के साथ इंटू नहीं लगता है. सी इंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. डी ऑप्शन 39 का करेक्ट होता है. इंटर के पश्चात इन, इंटर वर्ड के बाद ना तो इन का यूज होता है और ना ही इनटू वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा. इसीलिए विकल्प डी करेक्ट है. द प्लूरल ऑफ वुमेन, वुमेन, वुमेन डॉक्टर का होगा वीमेन डॉक्टर. वीमेन डॉक्टर. सी ऑप्शन वीमेन डॉक्टर्स, वीमेन डॉक्टर्स. कंपाउंड नाउन और कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन तो कंपाउंड वर्ड बनने पर प्लूरल बहुवचन बन जाते हैं. जैसे वीमेन डॉक्टर का वीमेन डॉक्टर्स, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर हैज बीन सोरबिक्वेस्ट एज मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवन, सेंट ऑफ गटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. तो बार्ड ऑफ एवन कहे जाते थे विलियम शेक्सपियर. और बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, राइट. और इनको कहा जाता था बार्ड ऑफ, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था बार्ड ऑफ एवन. क्या कहा जाता था? बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था. हाँ, तो अब आते हैं, ये 41 कंप्लीट हो गया. 42. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री? जो पिक्टोरियल क्वालिटी होती है पोइट्री की, उससे कौन से पोइट एसोसिएट करते हैं?
टी.एस. इलियट, मुल्क राज आनंद, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो ये दोनों अमेरिकन पोइट हैं। टी.एस. इलियट की बात आती है तो 42 का बी ऑप्शन, मुल्क राज आनंद जो हैं वो एक पिक्टोरियल क्वालिटी पोइट्री से एसोसिएट हैं। नेक्स्ट आते हैं 6 पे, 43 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट रोट द पोएम इंटाइटल्ड डवर बिच। मैथ्यू अर्नॉन, सबको पता है। हु इज हैरोल्ड क्लीवरेट इन गॉल्सवर्थी इन जस्टिस। हैरोल्ड क्लीवरेट जो गॉल्सवर्थी में है जस्टिस में, हैरोल्ड क्लीवरेट वो क्या है, गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल, जज या मैनेजिंग क्लर्क। तो ये हैं गवर्नमेंट काउंसिल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 45 में, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। देयर, ओ भाई दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए। देयर नीड्स नो गोस्ट, देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड, सम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। किसकी लाइन है ये, देयर नीड्स नो गोस्ट। भाई नो गोस्ट तो किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, मैकबेथ हैमलेट दोनों में हम लोगों ने गोस्ट के बारे में पढ़ा है। मैकबेथ हैमलेट दोनों में गोस्ट के बारे में पढ़ा है, बट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई मोरेसियो टू हैमलेट इन एक्ट फर्स्ट सीन 5 में, हैमलेट में लाइन है। देयर नीड्स नो गोस्ट, अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल्ड इंडायमियन इन रिटन बाई कीट्स। इंडायमियन किसने लिखी, कीट्स ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। 47 का सी। नेक्स्ट 48, क्योंकि बीप बजा चुका है डिवाइस की बैटरी लो हो रही है। 5 से 50 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे आगे के सेकंड पार्ट में आपको दिए जाएंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स। कौन सा वर्क नॉट लिखा हुआ नहीं है, इसाबेला, टू नाइट और टू आटम, द पॉट ऑफ बेसिल। तो मेरे हिसाब से 48 में टू नाइट जो है वो नहीं है, टू नाइट पीबी शैली का है। Who was written Peter Bell among the following, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पीटर बेल लिखा हुआ है, किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। 49 का अ टेल इन वर्स लॉन्ग नरेटिव पोएम है, 1798 में लिखी पीटर बेल, यानी कि लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश्ड हुई है। Who among the following started his writing first, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीजी वुडहाउस। तो इन सब में तो विलियम शेक्सपियर ने ही फर्स्ट लिखी है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए यहीं तक 50 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा 115 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर बताइएगा, अभी भी बताइए कि 50 में आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है, और आप कहाँ तक चल रहे हैं, किस पोर्शन में आपका वीक चल रहा है, ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप भी समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो वेरी वेल, you know about yourself, okay। I hope you are my point, अब मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।